गुड इवनिंग दोस्तों। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल द फ्यूचर गार्डियन। मैं एक एनआरआई हूँ और मैंने ये चैनल सिर्फ और सिर्फ इसलिए शुरू किया है ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर कर सकूं। आई एम लिविंग इन सऊदी अरेबिया सिंस लास्ट 9 years or so, and I want to share my experience regarding my investments, regarding my experiences, regarding my fallouts। जो मैंने गलतियाँ करी हैं वो कोई और ना रिपीट करे। जहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट करी, जहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिले, कहाँ पे और कैसे और किसके थ्रू इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये सब मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो के थ्रू। और होपफुली मेरी मेहनत से एटलीस्ट कुछ बंदों को या किसी एक को भी अगर एडवांटेज मिलती है तो मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट एक बहुत बहुत ही छोटा वर्ड है, लेकिन इसका मीनिंग हमारे लिए बहुत डिफरेंट है, क्योंकि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हमारा फॉर्चून बदल सकती है, हमारे पूरी फैमिली का फॉर्चून बदल सकती है। तो वी हैव टू टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। ओके, तो इन्वेस्टमेंट के कुछ रूल्स हैं, वो हमको समझने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका गोल्डन रूल समझना होगा। वॉरेन बफे ने भी यही कहा है कि हमको इन्वेस्टमेंट के रूल्स समझने हैं। अगर हम उसके रूल्स समझ गए और उसी रूल्स के थ्रू हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इट विल बी फ्रूटफुल फॉर अस एट लीस्ट 90% ऑफ द टाइम। ओके, तो आइए जानते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ें इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट इन्वेस्टिंग मनी, इट्स अबाउट इन्वेस्टिंग आवर आइडियाज, आवर पैशन, इन्वेस्टिंग फॉर आवर फ्यूचर, राइट। तो अगर हमको लॉन्गर रन में वेल्थ जनरेट करनी है तो हमको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना पड़ेगा। ओके, आप ये कभी मत सोचिए कि मार्केट गिर रही है तो इन्वेस्ट कर दूं, मार्केट बढ़ रही है तो इन्वेस्ट कर दूं, या मार्केट गिर रही है तो इन्वेस्ट मत करूं, अभी और गिर सकती है। नो, हमको जब भी हमको लगे कि वी आर केपेबल इनफ टू इन्वेस्ट टू इन्वेस्ट फॉर आवर फ्यूचर, हमको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दिखाया जा रहा है कि पानी डाल रहे हैं पैसे पे। इट्स एक्चुअली रेप्लिकेशन, इट्स एक्चुअली डिपिक्शन कि हम जैसे जैसे प्लांट्स को पानी डालते हैं उसको बड़ा करने के लिए, ट्रीज में पानी डालते हैं उसको बड़ा करने के लिए, सिमिलरली हमको अपनी इन्वेस्टमेंट्स के रिजल्ट्स को बड़ा करना है तो हमको मेहनत करनी पड़ेगी, हमको उसमें पैसे डालने पड़ेंगे राइट टाइम पे, राइट प्रोडक्ट्स पे, ताकि हमारी लॉन्गर रन में वेल्थ जनरेट हो। तो दोस्तों, कुछ कीज हैं, देयर आर सम कीज टू सक्सेसेस, टू आवर सक्सेस। वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर द गोल्डन रूल, नो टाइम इज लेट फॉर द इन्वेस्टमेंट। आप कभी मत सोचिए कि मेरी उम्र तो 32 years हो गई है, आई एम नाउ 33 years old, आई शुड नॉट इन्वेस्ट, इट्स टू लेट। नो, देयर इज नो वे that any time can be late for anybody for the investment. The time you think that you are capable enough to invest some of your earnings for your future, start investing. Don't think even twice. Secondly, हमको क्या करना है? Start investing as soon as possible and keep horizon of at least 20 years from now. So स्टार्ट इन्वेस्टिंग एज सून एज पॉसिबल का मतलब है कि एज अर्ली एज पॉसिबल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर 20s, इन योर मिड 20s, इन योर लेट 20s, और वट एवर यू थिंक इज गुड फॉर यू, बट जल्दी से जल्दी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जॉब स्टार्ट ही की है, जस्ट आपकी सैलरी बहुत कम है, फिर भी कुछ 10%, 5%, कुछ भी इन्वेस्ट कीजिए। स्टार्ट इन्वेस्टिंग and keep horizon of 20 years, 25 years. Don't just think about 5 years, 10 years, 8 years from now on. Okay, think about 20 years, 25 years. Think about your next generation. In the current scenario, if everything goes in the same pace with the same scenario, there could be a chaos in the job market, in the business market. So we have to prepare ourselves, we have to prepare our next generation, and ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके लिए कुछ
वेल्थ जनरेट करके जाएं, सो दैट इफ दे हैव सम गुड आइडियाज दे कैन स्टार्ट समथिंग ऑन देयर ओन, नॉट जस्ट गो ब्लाइंडली टू द जॉब सिनेरियो, टू द जॉब मार्केट. ओके, सो देखिए हमारे मार्केट में, इंडियन मार्केट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट टाइप्स हैं. आपको 20, 25, 30 जितने भी मिलेंगे. मैंने कुछ वो चुने हैं जो एक नॉर्मल ऑलमोस्ट सबको पता होते हैं और जिसमें मैंने भी इन्वेस्ट किया है. तो मैं आपको एक बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा उन सब के लिए. पहला है टर्म प्लान. डोंट गेट शॉक्ड. Term plan, as per my understanding, is the best investment anybody can do. It is not just an insurance plan. Just think about this. This investment product covers your presence as well as your absence. दोस्तों ये हमेशा याद रखिए, हमारी इन्वेस्टमेंट सिर्फ हमारी प्रेजेंस को कवर नहीं करनी चाहिए. वी शुड नॉट जस्ट थिंक कि हम 20 साल बाद आगे क्या करेंगे. वी शुड ऑल्सो थिंक कि 20 साल बाद अगर हम जिंदा नहीं रहेंगे तो क्या होगा, राइट? तो हम जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम उसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही लेके चल रहे हैं कि हम जिंदा रहेंगे और हम हमेशा इन्वेस्टमेंट उस पेस पे, उस प्रोपोर्शन में हम करते रहेंगे. बट व्हाट इफ दैट गॉड फॉरबिड इफ यू आर नॉट लाइक, तो वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन एवरीथिंग. तो टर्म प्लान एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी एब्सेंस को भी कवर करता है. आप अपनी लाइफ में ज़रूर टर्म प्लान लीजिए. आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कीजिए, अपने कलीग्स को, अपने नेबर्स को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, सबको. मेरे हिसाब से इंडिया में बहुत बड़ी इग्नोरेंस है टर्म प्लान को लेकर. टर्म प्लान हर इंडिविजुअल को लेना चाहिए, चाहे वो 10,000 कमाए, चाहे वो 1 लाख कमाए, चाहे वो 10 लाख कमाए. अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी अर्निंग्स के हिसाब से आप टर्म प्लान लीजिए और जैसे जैसे आपकी अर्निंग बढ़ती है आप टर्म प्लान को टॉप अप करवाइए या नया टर्म प्लान लीजिए. तो टर्म प्लान ज़रूर लीजिए. मेरे हिसाब से एटलीस्ट 10 times ऑफ योर करंट एनुअल इन हैंड सैलरी should be the total sum assured you should take for in term plan. For example, अगर आपकी 10 लाख है एनुअल सैलरी, तो आपको एटलीस्ट 1 करोड़ का टर्म प्लान लेना चाहिए. मैं आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा, सब्सिक्वेंट वीडियोस में, कि कौन सा टर्म प्लान बेस्ट है, कैसे कोई भी टर्म प्लान को सेलेक्ट करना है, कौन कौन सी कंपनीज बेस्ट हैं, क्या एक मैट्रिक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं किसी टर्म प्लान को सेलेक्ट करने के लिए, और सब कुछ बताऊंगा. मैं बताऊंगा कि मैंने कौन सा टर्म प्लान लिया है, क्यों ये सेलेक्ट किया, और क्या ऐसा रीज़न है कि ये मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये सरवाइव करेगा प्रोडक्ट. तो वो सब चीज़ें मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस में आपको समझाऊंगा. नेक्स्ट प्रोडक्ट है फिक्स डिपॉजिट्स. जो ये सबको पता ही है, ये फिक्स डिपॉजिट्स हम डिपॉजिट करते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है एंड दैट प्रिंसिपल अमाउंट गेट्स फिक्स्ड इनटू अ टेन्योर विद द बैंक. फॉर एग्जाम्पल 1 year, 2 years, समथिंग लाइक दिस. तो बेस्ट जो डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट दे रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर बैंक हैं वो है येस बैंक और इंडसइंड बैंक. येस बैंक अराउंड 7.25 या 7.35 दे रहा है और इंडसइंड बैंक अराउंड 7% दे रहा है. बाकी जो बैंक है अराउंड 5.9 या 6 दे रहे हैं या 5.8 दे रहे हैं, HDFC, कोटक, ऑल दोस बैंक्स. तो दोस्तों घबराइए मत. येस बैंक पे मोरेटोरियम लगा था लेकिन फिर भी आप उस पर पैसा डाल के उसमें इन्वेस्ट करके फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं. इंडिया में कोई भी प्राइवेट सेक्टर बैंक फेल नहीं हो सकता. मेरा खुद का भी पैसा येस बैंक में है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है. मैं आपको गलत राय नहीं दे रहा. तो फिक्स डिपॉजिट्स आपको सबको पता है. नेक्स्ट, स्मॉल सेविंग स्कीम्स, PPF, NSC, ये हम सबको पता है कि PPF में 15 साल का लॉक इन पीरियड है. लेकिन दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना, PPF एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी लॉन्गर टर्म में वेल्थ जनरेट करेगा, प्लस जो वो वेल्थ जनरेट होगी वो टैक्स फ्री होगी. तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि ये 10(10D इनकम टैक्स के क्लॉज को कवर करता है. इट मीन्स द टोटल मैच्योरिटी अमाउंट इज टैक्स फ्री. देयर इज नो टैक्स यू हैव टू पे एट ऑल. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल अगर आपको 30 लाख मिलने हैं 15 साल बाद, तो आपको 30 के 30 लाख पूरे बैंक में मिलेंगे एंड यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स. नेक्स्ट इज गोल्ड.
यानी हमको पता है कि गोल्ड कैसे बढ़ रहा है, तो या तो हम फिजिकल फॉर्म में लें, बॉन्ड्स में लें। दोस्तों आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझाऊंगा कि हमको किस प्रोडक्ट में कितने परसेंट एलोकेशन करनी चाहिए। हर महीने अगर मेरी सैलरी इतनी है तो मैं कितने इन्वेस्ट करना चाहिए और किस किस प्रोडक्ट में करना चाहिए, और उन प्रोडक्ट्स में कौन कौन सा आगे सब स्कीम्स लेनी चाहिए, वो मैं आपको सब्सिक्वेंट वीडियोस में बताऊंगा। नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड थ्रू एसआईपी। दोस्तों ये टॉप प्रायोरिटी है मेरे हिसाब से एक इंडिविजुअल के लिए, या भले ही वो सैलरीड हो या वो बिजनेसमैन हो, he should consider this as a top priority in his investments. SIP can generate huge amount of wealth in the longer run. There is no product available at all in this world that can compete with the wealth generated from SIPs in the longer run, of course. Okay, तो SIP के थ्रू आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए। डोंट गेट पैनिक, डोंट बी पैनिक। म्यूचुअल फंड्स जरूर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट इन द लॉन्गर रन आपको प्रॉफिट ही होगा। कौन से म्यूचुअल फंड्स आपको सिलेक्ट करने हैं, लार्ज कैप फंड्स क्या होते हैं, मिड कैप फंड्स क्या होते हैं, ELSS फंड्स क्या होते हैं, सब मैं आपको सब्सिक्वेंट वीडियोस में बताऊंगा। कौन कौन से फंड्स मेरे पास हैं वो भी बताऊंगा, क्यों मैंने उसको सिलेक्ट किया वो भी बताऊंगा, कैसे परफॉर्मेंस को ट्रैक करना है, कैसे हमें डिसाइड करना है कि शुड वी स्टिक इनटू दिस फंड और शुड वी स्विच टू सम अदर गुड फंड, हाउ शुड वी डिसाइड, मैं सब आपको बताऊंगा। लास्ट वन इज डायरेक्ट इक्विटी स्टॉक मार्केट। तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास सैलरी इंडिविजुअल के लिए ये थोड़ा रिस्की प्रोडक्ट है। आई डोंट सजेस्ट एनी बिगिनर टू गो एंड इन्वेस्ट ब्लाइंडली इन स्टॉक मार्केट। सो एज ऑफ नाउ बहुत अलग जो अदर प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने एक्सप्लेन किए, आप उसमें फोकस कीजिए एक बिगिनर के लिए। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा और आपकी वेल्थ जनरेट अच्छी हो रही है, योर कॉन्फिडेंस इज गुड एंड यू आर गेनिंग सम गुड एक्सपोजर इन द फाइनेंशियल सेक्टर, तब आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा रिस्क लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मे बी 1% 2% ऑफ योर टोटल investment amount, you should start investing in stock market in some good blue chip stocks, and keep them for the longer duration. तो दोस्तों ये एक चार्ट है, एक वर्किंग है जो मैंने की है। ये एक वर्किंग एक नॉर्मल सैलरी इंडिविजुअल के हिसाब से की है, जिसकी सैलरी फॉर एग्जांपल 12 लाख है साल की। मे बी 8 लाख भी हो सकती है किसी इंडिविजुअल की, 10 लाख भी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है। तो उस हिसाब से यू विल रीअलोकेट द परसेंटेज। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मेरी 12 लाख सैलरी है और मेरी टर्म प्लान में 1.18% आ रहा है, तो अगर 24 लाख होगी तो उसको डबल कर सकते हैं, राइट। तो आप परसेंटेज अपने हिसाब से रीअलोकेट कर सकते हैं। तो आप कैसे भी उसको आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। ये मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग ये परसेंटेज एलोकेशन अच्छी है फॉर लॉन्गर रन। तो फॉर एग्जांपल एक बंदे की सैलरी अगर 12 लाख रुपए साल की है, जो कि 1 लाख रुपए महीना है बनती है, अगर आफ्टर टैक्स डिडक्शंस और PF डिडक्शंस और सम अदर डिडक्शंस उसकी इन हैंड सैलरी 85,000 आती है, तो सबसे फर्स्ट डिडक्शन उसको लेनी चाहिए टर्म प्लान की। मेरे हिसाब से उसको एटलीस्ट 10 टाइम्स ऑफ हिज सैलरी यानी कि 1 करोड़ रुपीस का उसको टर्म प्लान लेना चाहिए, जो कि आराम से 12 से 14 हज़ार रुपए में साल का मिल जाएगा अगर उसकी एज अराउंड 28, 30, 32 के अराउंड उसकी एज है। तो ब्रॉडली मैं उसको 1000 रुपीज पर मंथ कंसिडर कर रहा हूँ। वो ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन विच प्रोडक्ट ही चूजेस। और कौन सा टर्म प्लान बेस्ट है, कैसे चूज करना है, वो मैं आपको सब्सिक्वेंट वीडियोस में बताऊंगा। नेक्स्ट इज PPF। PPF यू ऑल नो, मैंने पहले ही बताया क्या है। मेरे हिसाब से उसको 72,000 एनुअली उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि PPF की जो एक मेजॉरिटी अमाउंट है उसको अच्छे से बल्क में मिलेगी विदाउट टैक्स, तो वो ही कैन यूज इन हिज चाइल्ड्स एजुकेशन और सम अदर स्टफ। तो मेरे तो हुआ वो 6,000 पर मंथ। सिमिलरली उसको म्यूचुअल फंड SIP में 1.5 लाख एनुअली करना चाहिए। दोस्तों घबराइए मत, 1.5 लाख एनुअली बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट ओवरऑल आपके बेनिफिट के लिए बहुत कम है। 12,500 अगर आप एक महीने में इन्वेस्ट करेंगे तो आप 20 साल बाद कितनी वेल्थ जनरेट कर लेंगे, ये आपको आइडिया ही नहीं है। मेरे हिसाब से अगर 12,500 आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपके सारे गोल्स पूरे हो जाएंगे। एक नॉर्मल सैलरीड इंडिविजुअल के जो गोल्स होते हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे आफ्टर 20 ईयर्स।
or his family, his next generation will be very happy. The other scheme or category is fixed deposits या RD, recurrent deposit. तो आप कुछ भी ले सकते हैं, मतलब 48,000 एनुअली मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिया है, 4,000 पर मंथ या एनुअली भी उसको ले सकते हैं. तो ये एक ऐसी है जो आपका फिक्स रहेगा, आप कभी भी उसको ब्रेक भी कर सकते हैं इन केस यू रिक्वायर सम लिक्विडिटी. तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट्स हैं. तो मोटा मोटा 23,500 पर मंथ उस बंदे को इन्वेस्ट करना चाहिए फ्रॉम ए सैलरी ऑफ 85,000 इन हैंड, जो उसकी 61,500 बच गई फॉर नॉर्मल एक्सपेंसेस कवर करने के बाद. जो उसके पास कैश इन हैंड बचेगा वो उसकी फैमिली के लिए लिक्विड फंड है, इमरजेंसी फंड है, वो उसको कैश में ही रखे. तो दोस्तों ये मैंने वर्किंग करी थी, मेहनत करी थी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए. मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ कि हर इंडिविजुअल इंडिया में अपनी वेल्थ जनरेट करे लॉन्गर रन में, और जैसे बाहर की कंट्रीज में लोग वेल्थ जनरेट करते हैं, वैसे इंडिया में भी एक जो इग्नोरेंस का माहौल है वो हटे. हर बंदा, हर इंडिविजुअल कैपेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो और उसको मार्केट की समझ हो. तो मैं भी यही चाहता हूँ कि सब आगे बढ़ें. तो मैं इस वीडियो के थ्रू सबकी हेल्प करना चाहता हूँ. अगर एक भी इंडिविजुअल ने इस वीडियो को देख के कहीं भी अच्छा इन्वेस्ट किया और 10 साल 15 साल बाद उसको एडवांटेज हुई, इसकी फैमिली को एडवांटेज हुई, तो मेरे लिए मेरा टारगेट पूरा है. थैंक यू वेरी मच दोस्तों. आई विल बी बैक विद more videos on my channel, The Future Guardian. Stay with me. Thank you.